रक्सिया वगैरह हाथी का था, सब लगा था। सामूहिक रूप से हमारे आगे अगले कड़ी में प्रोफेसर अशोक कुमार और अगले कड़ी में और माननीय कुलदीप देवता जी माला या किताब हम नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जितना भी यहाँ उपस्थित हैं पुरुष महिलाएं सबको मैं एक माला देकर स्वागत करता हूँ। माला केवल राम में राजा बात कर लेंगे, राम आपको भी स्वागत होना चाहिए। आनंद की बात करता है। अरे तुम नहीं जानते हो कि हमारे अशोक का खून रक्त रक्त बोल रहा है, गौतम बुद्ध का खून है, चंद्रगुप्त मौर्य का खून है और जगदेव बाबू का खून। हमारे इनाम देते हो और सभी देने का काम करता है, हमारे लोग करता है। जीवन कर लेंगे। अरे यह धरती है, रामचरण की धरती है, महेंद्र की धरती है और यही तो कर्मचारी आज वीडियो किया जाता है, उनको भी मैं काम करता हूँ। अरे बहुत से अगर एक जीव काटने की तुम हिम्मत करते हो तो तुम एक का जीव काटे और तुम विदेश भागे। इसका कोई बात नहीं है। एक खड़े का लोग रहेंगे, हजारों खड़े से पड़ा हुआ यह हमारा चैलेंज स्वीकार करो। हमारे का चैलेंज है, तुम जवाब दो और तुम कहते हो कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और ये लोग प्रश्न कर दिया कि बोले तुम जितने से बनता है वहां भी प्राण डालो और भगवान को खड़ा करो। सेना की क्या जरूरत पड़ता है? तो तुम जीव काटने की बात करते हो। तुम्हारा जीव तो काटने लगे हम लोग, तुम्हारा देश तो बढ़ाने लगे हम लोग। जाग चुका है भोजन, जब सोता है भोजन तो सात बराबर और जागता है भोजन तो आठ बराबर। जला के बात करूंगा
मैं इतना ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन एक आग्रह फिर से आप होता है, जिस तरह की तरह बुला के हमारे से आप लोगों का कार्यक्रम उद्घाटन किया, एक सूत्र में बंधे और एक सूत्र में बांधे देश के धरती पर 50 तारीख हुआ और मानववादियों को बैठा दे कि तुम कहाँ हो, तुम वोट में आओ, तुमको वोट में आओ, तुमको वहां भागना है, इंडोनेशिया भागेंगे, हमारा देश की धरती खाली। मैं अपने बाल को शुरुआत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम। जो पढ़ाने का काम शुरू किया उसमें बहुत सी बाधाएं आई, तो ये बात जान लीजिए कि उस समय भी यह देश संविधान से चल रहा था। वह संविधान ब्रिटिश के पार्लियामेंट से जारी होता था, लेकिन इस देश का समाज मनुस्मृति से चलता था। ब्रिटिश के पार्लियामेंट भारत के लोगों को पढ़ने के लिए जो राशि मुहैया कराती थी, उस राशि का उपयोग मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में होता था। और मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में चिन्हित वर्ण के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था। उस जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात पास थी कि सभी भारतीय पढ़ेंगे, जात और लिंग का भेद नहीं रहेगा, लेकिन ये मनुस्मृति के पोषक लोग उनको उस अधिकार से वंचित रखा था। इसलिए उस संविधान को ज्योतिबा फुले समझे और संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई शुरू किए और साथ साथ विद्यालय खोलने का काम शुरू किया। और विद्यालय में जब कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, डर इतना था कि पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, तो उन्होंने ठान लिया कि हम अपनी पत्नी को ही पढ़ा करके शिक्षक बनाऊंगा। और ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पढ़ा करके शिक्षिका बनाया। बिहार का एक मुट्ठी मुट्ठी पंजे पंजे पहुँचो लिखारी हानि, 12 में एक मिलल हमरा के पानी, एक में अटत कैसे, एक में अटत कैसे, सकल परिवार कहे कहे लोगवा, हमरा के नाना जत चमार कहे कहे लोगवा। तो इलाज बतेलन ज्योतिबा फुले काहे तोरा लागे हम कहत हो। विद्या बिना मति गेल, मति बिना नीति गेल, नीति बिना धन गेल, धन बिना शूद्र पतित भेल। विद्या बिना मति चाहिए सर, बिना विद्या के थॉट नहीं बनता है सर, बिना थॉट के पॉलिसी नहीं बनती है, और बिना पॉलिसी के समझ में नहीं आता है कि देवालय में जाना है कि विद्यालय में जाना है, और उल्टी दिशा में हम चले गए और हमारा धन लुट गया। धन बिना शूद्र पतित भेल, एक विद्या करला, एक विद्या करला, सगरो अनार काहे कहे लोगवा, हमरा के आना पढ़ गंवार काहे कहे लोगवा। बाबा साहब की तरफ से शिक्षित बना संगठित रहा, करा तू संघर्ष, एही राहे होतई सामाजिक उत्कर्ष। बाबा साहब भीमराव, बाबा साहब भीमराव कहे पुकार कहे कहे लोगवा, हमरा के आना
दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जगदेव सुना दिया बात खरी हो या खोटी, जेकरा जितना संख्या भारी उतने के हिस्सेदार काहे कहे लोगवा। हमनी के कोई री कुम्हार काहे कहे लोगवा। 10 का शासन 90 पर अन्याय पूर्ण गठरी, इज्जत रोटी बिना हमनी के तरसे अतड़ी। उतार फेंक गठरी कहे ललकार काहे कहे लोगवा। हमरा के रही रगवार काहे कहे लोगवा। सोचली समझली मन में कैली विचार काहे कहे लोगवा। काहे कहे लोगवा। हमरा के नीच गंवार काहे कहे लोगवा। आखिरी पंक्ति 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 100 में 90 के ही, 100 में 90 के ही हम ही हिस्सेदार काहे कहे लोगवा। मलिकवे के कहे बाटेदार काहे कहे लोगवा। हमरा के हमरा के सुधरार काहे कहे लोगवा। काहे कहे लोगवा। काहे कहे लोगवा। सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर हमें गुरुकुल का अवसर मिला। चाहते हैं कि सावित्री बाई फुले की शिक्षा के लिए कितना अपमान, कितना बेइज्जती सही है। इस गीत के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आज जो महिलाओं के पढ़ने का अधिकार मिला है वो सावित्री बाई फुले का निर्देश है कि महिलाओं का आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का मौका मिला है। जो गीत हम गाना चाहते हैं वो सावित्री बाई फुले के कितना अपमान हुआ उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं। स्त्रियों और बच्चों को पढ़ने से पहले शिक्षा की अधिकार दिलाई थी, लोन दी थी, जिसने मनोवादियों से पखंड और अंधविश्वासों का मनोविश्वास मिटाई थी। शिक्षा की देवी थी जिसने अकेले ही क्रांति लाई थी। कीचड़ फेंकते लोगों ने उनके ऊपर पंख के कांटे बिछाई थी। वीरंगना जिसने हटकर मुकाबला कर विरोधी जलाई थी। समता स्वतंत्रता बंधुत्व को लेकर झंडा जिसने उठाई थी। ज्योतिबा फुले की थी अर्धांगिनी सावित्री बाई फुले नाम को पाए थे। हम भूल गए उनको उपकारों को जिसने हमारे जीवन से अंधेरे दूर हटाए थे। ऐसी थी वो स्त्री जिसने भारत के नाम बढ़ाई थी। जागो उठो साथियों, माहौल बनाना है, बाबा के लिखे संविधान को मिलकर बसाना है। जागो उठो साथियों, माहौल बनाना है, बाबा के लिखे संविधान को मिलकर बसाना है। संविधान के हर एक कलम में बारीकी बारीकी का हाथ दिलाया है। आज हमें मांगकर नहीं छीन कर दिखाना है। अरे